दोस्तों आज आपको हम इंटरमीडिएट के सेंटअप एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन है होम साइंस उसका कुछ हम वर्णन करने जा रहे हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि पुरुष प्रजनन अंगों से संबंधित है? तो यहाँ पे आंसर नंबर ए हो जाएगा प्रोस्टेट ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, महिला प्रजनन तंत्र है तो इसका काम होता है सेक्स हार्मोन उत्पन्न करना, बच्चे को जन्म देता है, अंडा उत्पन्न करता है, इनमें से सभी। आंसर नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा हार्मोन केवल महिलाओं में स्रावित होता है? तो प्रोलैक्टिन हार्मोन। इसमें कुछ ऑप्शन है, थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है जो गर्दन में स्थित होता है। क्वेश्चन आएगा थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो थायराइड ग्रंथि से। अगला क्वेश्चन आ सकता है, थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? तो गर्दन में। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है इसमें इंसुलिन। तो क्वेश्चन ऐसे आता है, इंसुलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो अग्नाशय से। ऑप्शन नंबर डी है टेस्टोस्टेरोन, ये पुरुष हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 4, रजु धर्म या मासिक धर्म स्त्रियों में सामान्यतः कब समाप्त हो जाता है? तो 45 से 50 वर्ष की उम्र में। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? तो थाइमस ग्रंथि। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है पीयूष ग्रंथि। तो क्वेश्चन आता है पीयूष ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? तो मस्तिष्क में होता है। अगला क्वेश्चन आ सकता है, मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करता है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी ग्रंथि से स्रावित हार्मोन रुधिर में कैल्शियम स्तर को नियंत्रित करता है? तो पैराथायराइड ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो अग्नाशय ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 9, मासिक चक्र के किस दिन अंड का उत्सर्जन होता है? तो 12 से 14वां दिन। क्वेश्चन नंबर 10, अंडाशय से अंडे के बाहर निकलने की क्रिया कहलाती है? तो अंडोत्सर्ग। क्वेश्चन नंबर 11, हाथ धुलाई के कितने चरण हैं? तो 7। WHO के अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार हाथ धुलाई के 7 चरण हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को। WHO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन आ सकता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को। निम्नलिखित में से कौन जल को प्रदूषित करता है? कीटनाशक, औद्योगिक अपशिष्ट, गाद और खनिज तेल, इनमें से सभी। तो ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। आगे है, गांव की सफाई से क्या लाभ है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वच्छ वातावरण होता है, कम प्रदूषण होता है, बीमारी से मुक्ति मिलता है। इसका ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है, श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होती है? तो क्या हो जाएगा वायु प्रदूषण। क्वेश्चन आता है प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार। कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? ध्वनि प्रदूषण, मृदा जिसे भूमि प्रदूषण कहते हैं, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण। आगे क्वेश्चन नंबर 15,
जल की संरचना है। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि जल का जो केमिकल फार्मूला होता है H2O, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से। क्वेश्चन नंबर 16, स्वच्छता के किस कार्य में जल की अधिकतम आवश्यकता होती है? तो क्या होता है? कपड़े धोने में। क्या होता है? कपड़े धोने में। आगे क्वेश्चन नंबर 17 है, प्लास्टिक द्वारा किस प्रकार का प्रदूषण होता है? तो प्लास्टिक द्वारा क्या भूमि प्रदूषण भी होता है, जल प्रदूषण भी होता है और वायु प्रदूषण। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस स्रोत से वायु प्रदूषित नहीं होता है? तो श्वसन क्रिया से, माने सांस लेने से। आगे क्वेश्चन नंबर 19, स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस तिथि को आरंभ किया गया था? 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। आगे टाइफाइड, 20 नंबर क्वेश्चन, टाइफाइड बीमारी किसके संदूषण से होती है? तो जल और भोजन दोनों, अर्थात इसका आंसर होगा ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 21, स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या खाना चाहिए? तो यहाँ पे ए नंबर में पौष्टिक भोजन, बी नंबर में संतुलित भोजन और सी ए और बी दोनों। तो ए और बी दोनों माने पौष्टिक भोजन और संतुलित भोजन। आगे है, आहार आयोजन के लिए निम्न में से क्या आवश्यक नहीं है? तो व्यंजन पुस्तिका, रसोइयों की विशेषता, पकाने का बर्तन, समय। तो रसोइयों की विशेषता हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा पोषक तत्व शरीर में नई कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है? तो क्या हो जाएगा? प्रोटीन। क्या हो जाएगा? प्रोटीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? तो यहाँ पे क्या है? खून की कमी, माने एनीमिया, खून की कमी एनीमिया। रतौंधी जो विटामिन ए की कमी से होता है। बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। आगे निम्नलिखित में से कौन खाद्य अपमिश्रण का प्रभाव है? तो दृष्टि हानि भी हो सकता है, आहार तंत्र के रोग हो सकते हैं, यकृत विकार हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो गया। आगे खाद्य पदार्थों का संरक्षण किया जा सकता है, तो सुखाकर भी, चाशनी में रखकर, तेल व नमक द्वारा, इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, एक मार्क निम्न में से किससे संबंधित है? तो गुणवत्ता से। किससे हो जाएगा? गुणवत्ता से। आगे क्वेश्चन नंबर 28, खाना पकाने की कौन सी विधि सबसे कम स्वास्थ्यप्रद है? तो गहरा तलना। आगे क्वेश्चन नंबर 29, कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? तो वसा। क्या हो जाएगा? वसा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, भोजन पकाने से निम्न में से क्या नहीं बदलता? तो स्वाद, सुगंध, बनावट, इनमें से कोई नहीं। स्वाद भी बदल जाता है, सुगंध भी बदल जाता है, बनावट भी। डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 31, आहार आयोजन में कौन सी अवधि सम्मिलित नहीं है? तो क्या हो जाएगा? रोग की अवस्था। आगे 32, खाद्य संचालक के किस पहलू से खाना बनाना प्रभावित नहीं होता है? तो स्वास्थ्य, आदतें, स्वच्छता, इनमें से सभी आंसर सही है। आगे जैम जेली बनाने में आहार संरक्षण की किस विधि का प्रयोग होता है? रासायनिक पदार्थों द्वारा। भोजन विषाक्त होने का कारण है? अधपका रहता है तो संक्रमित रसोई, पके भोज्य पदार्थों को लंबी अवधि तक रखना। डी इनमें से सभी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन 35, निम्नलिखित में से कौन सा ISI चिन्हित उत्पाद है? तो गैस चूल्हा। क्या है? गैस चूल्हा। सोना पे क्या होता है? हॉलमार्क। सोना पे क्या होता है? हॉलमार्क। सोना पे क्या होता है? हॉलमार्क। सोना पे हॉलमार्क। आगे निम्न में से कौन भोजन अपमिश्रण का एक प्रकार है? तो नकली को असली बताकर बेचना, बासी को ताज़ा बताकर बेचना, गलत लेबल लगाकर बेचना, इनमें से सभी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37,
निम्न में से किसका उपयोग दूध में जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए कहते हैं? तो पाश्चुरीकरण। किसका? पाश्चुरीकरण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, विटामिन ए पाया जाता है तो क्या हो जाएगा? गाजर में। क्या हो जाएगा? गाजर में। क्वेश्चन आएगा विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी या अंधापन। आंवला में क्या पाया जाता है? तो विटामिन सी। जितने भी खट्टे पदार्थ हैं उसमें क्या पाए जाते हैं? खट्टे फल और सब्जी में विटामिन सी। संतरा में क्या पाया जाएगा? विटामिन सी। नींबू में क्या? विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से कौन सा बीमारी होता है? स्कर्वी। क्या होता है? स्कर्वी। क्वेश्चन नंबर 39, प्रत्येक व्यक्ति के लिए कौन सा आहार आवश्यक होता है? तो संतुलित आहार। संतुलित आहार। 40 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन पौधे का खाने में भाग है? तो बीज भी खाया जाता है, पत्ते भी खाया जाता है, फूल भी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। आगे, BCG का टीका नवजात शिशु को किस बीमारी से बचाता है? तो तपेदिक। क्या हो जाएगा? तपेदिक। ऐसा भी आ सकता है, BCG का प्रोनाम क्या है? तो बेसिलस कामेट ग्यूरिन। बेसिलस कामेट ग्यूरिन। आगे क्वेश्चन नंबर 42, प्रसव उपरांत देखभाल का उद्देश्य किसकी मृत्यु को रोकना है? तो नवजात शिशु और माता की, यानी ए और बी दोनों सही हैं। भ्रूण में सबसे पहले विकसित होने वाला अंग कौन है? तो हृदय। क्या हो जाता है? हृदय हो जाता है। माँ का दूध बच्चे को प्रदान करता है प्राकृतिक रोधक क्षमता, सुरक्षा एवं स्नेह। ए और बी दोनों हो जाएगा। आगे, गांव में मातृ एवं शिशु केंद्रों का क्या कार्य है? तो शिशु देखभाल, शिक्षा, गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव की जानकारी, परिवार नियोजन संबंधी जानकारी, इनमें से सभी। इनमें से सभी। इनमें से सभी हो जाएगा। आगे, चेक की वैधता अवधि क्या है? 3 महीने। कितना हो जाएगा? 3 महीने हो जाएगा। आंतरिक सज्जा किसकी अभिव्यक्ति है? तो रुचि की, कौशल की, धन का सदुपयोग, इनमें से सभी। इनमें से सभी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी मौद्रिक आय है? तो क्या हो जाएगा? ब्याज। क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक मुद्रा का रूप है? ATM। क्या हो जाएगा? ATM। ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑटोमेटिक टेलर मशीन। आगे 50, निम्न में से कौन पारिवारिक आय है? तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा मौद्रिक आय, वास्तविक आय, मानसिक आय, इनमें से सभी। इनमें से सभी हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सबसे सुरक्षित निवेश है? तो राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र। बचत का मतलब है तो क्या? खर्च के बाद बची राशि। बचत बराबर क्या हो जाएगा? आय माइनस खर्च। आय माइनस क्या हो जाएगा? खर्च हो जाएगा। आगे, पवित्रता, शुद्धता और शांति का प्रतीक रंग कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? उजला। क्या हो जाएगा? उजला। हरा क्या हो जाएगा? समृद्धि का। लाल क्या हो जाएगा? खुशहाली का। नीला क्या है? ये हो जाएगा सूर्य का रंग होता है। 54 नंबर, निम्न में से किसकी दैनिक आधार पर आवश्यकता नहीं है? तो मकड़ी के जालों की सफाई करना। झाड़ू तो रोज लगाया जाता है, पोछा भी रोज लगाया जाता है, झाड़ भी हो जाता है, मकड़ी के जालों की सफाई हो जाएगा। यहाँ पे 55 नंबर है, नारंगी रंग किन 2 रंगों से मिलाकर बनाया जाता है? तो लाल और पीला। लाल और पीला। प्राथमिक रंग कितने होते हैं? तो 3 होते हैं, लाल, नीला, पीला। लाल, नीला, पीला। द्वितीयक रंग कौन कौन है? तो नारंगी, हरा और बैंगनी है। सजावट गृहिणी के किस गुण का प्रचायक है? तो यहाँ पे फिजूल खर्ची, सूझबूझ, सुरुचि एवं सुदृढ़ता। तो इसका हो जाएगा बी और सी, यानी सूझबूझ, सुरुचि एवं सुदृढ़ता। 57 नंबर है, कौन सा निवेश मृत्यु के बाद भी सुरक्षा देता है? तो जीवन बीमा। क्या हो जाएगा? जीवन बीमा। आगे 58, कौन सा मानवीय संसाधन नहीं है? तो क्या हो जाएगा? मुद्रा। क्या हो जाएगा? मुद्रा। आगे क्वेश्चन नंबर 59,
निम्न में से किसे रेशों की रानी के नाम से जाना जाता है? तो रेशम। क्या हो जाएगा? रेशम। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, प्राकृतिक तंतु कौन है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कपास, जूट, ऊन और रेशम। जो पेड़ पौधे एवं जंतु से प्राप्त होते हैं उसे प्राकृतिक तंतु कहा जाता है। कोकून से कौन सा रेशा प्राप्त होता है? तो रेशम। क्या हो जाएगा? रेशम। आगे है, ऊन के रेशों में होता है। ऊन के रेशों में होता है तो क्या हो जाएगा? कार्बन भी रहता है, ऑक्सीजन रहता है, नाइट्रोजन भी। इनमें से सभी हो जाएगा। आगे, कपास, लिनन, रेशम और ऊन किसके उदाहरण हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा प्राकृतिक रेशे। कैसे हो जाएगा? प्राकृतिक रेशे के। आगे, निम्न में से किसे प्लेकेट कहा जाता है? तो बटन की पट्टी को। कौन सा रेखा लंबाई की आभासी रेखा है? तो खड़ी रेखा। क्या हो जाएगा? खड़ी रेखा हो जाएगा। वस्त्रों का चयन एवं खरीदारी निम्न में से किस पर निर्भर करता है? तो कपड़े का गुण, कपड़े की सुंदरता तथा आकर्षण, कपड़े का मूल्य, इनमें से सभी हो जाएगा। सामान खरीदते समय निम्न में से क्या सबसे महत्वपूर्ण है? इनमें से सभी बने। रसीद, गारंटी कार्ड, वारंटी कार्ड, इनमें से सभी हो जाएगा। निम्न में से कौन वस्त्रों की गुणवत्ता का चिन्ह है? तो सिलाई, बंधक, अस्तर, इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। आगे, निम्न में से कौन सा कीड़ा कपड़ों को नुकसान पहुंचाता है? तो क्या? सिल्वर फिश। क्या हो जाएगा? सिल्वर फिश। निम्न में से कौन वस्त्रों पर लगे धब्बे को छुड़ाने की विधि नहीं है? तो भौतिक विधि। क्या हो जाएगा? भौतिक विधि हो जाएगा। मानव की मूल आवश्यकता नहीं है तो क्या हो जाएगा? मनोरंजन। क्या हो जाएगा? मनोरंजन हो जाएगा। इस प्रकार से सेंटअप एग्जाम में गृह विज्ञान होम साइंस के 70 क्वेश्चन का भी हमने डिस्कशन किया। यदि यह वीडियो बेहतर लगे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।